हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नरेशन सीरीज का तीसरा वीडियो। ठीक सुना आपने, नरेशन सीरीज का तीसरा वीडियो जिसमें हम सीखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ये नरेशन सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हमारे पास लिखा है कि देयर आर मेनली टू रूल्स, मुख्यतः दो रूल होते हैं, मेनली टू रूल्स, दो नियम को हम फॉलो करेंगे और डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे? पहला रूल है कॉमन रूल्स, दूसरा रूल है पर्टिकुलर रूल्स। कॉमन रूल्स मतलब साधारण सा नियम, यानी ऐसे नियम जो सभी तरह के सेंटेंसेस में यूज किए जा सकते हैं, वो कॉमन रूल्स हैं। और पर्टिकुलर रूल्स ऐसे रूल्स जिसमें हम खास किस्म के सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। अब हम कॉमन रूल्स की बात करते हैं। पहला रूल कॉमन रूल, दीज रूल्स आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे दो तरह के नियमों की सहायता से बनाएंगे। पहला तो नियम होता है कॉमन रूल्स, जिसमें हम तीन तरह के रूल को फॉलो करेंगे। पहला है रूल्स ऑफ प्रोनाउन चेंजिंग एंड नॉट चेंजिंग, दूसरा रूल्स ऑफ टेंस चेंजिंग एंड नॉट चेंजिंग, तीसरा रूल्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंजिंग एंड नॉट चेंजिंग। इन ये थ्री कॉमन रूल्स हैं, इनके हेल्प से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं, आइए एक एक करके चलते हैं। पहला नियम चलते हैं रूल्स फॉर प्रोनाउन चेंजिंग एंड नॉट चेंजिंग की तरफ। रूल्स ऑफ प्रोनाउन चेंजिंग में हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय जब भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में कोई प्रोनाउन आ जाता है तो उसको चेंज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि भाई प्रोनाउन है क्या। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। वर्ड यानी ऐसे सारे शब्द, ऐसे वो शब्द दैट स्टैंड फॉर ए नाउन, जो किसी नाउन के बदले स्टैंड होते हैं यानी आते हैं या यूज किए जाते हैं, यानी वर्ड दैट इज यूज्ड या वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए नाउन, जो किसी नाउन के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, इस कॉल्ड वो कहलाते हैं प्रोनाउन यानी प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें राम, जैसे राम एक नाउन है और राम के बदले अगर हम सेंटेंस में किसी वर्ड को यूज कर सकते हैं तो वो या तो ही हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है। सीता के बदले हम सी यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पे आई यूज कर सकते हैं, यू यूज कर सकते हैं। बॉयज प्लूरल नाउन है, जैसे उसके लिए हम वी यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं। पेन सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं। ये सारी जो हैं ये प्रोनाउन हैं, जो नाउन के बदले स्टैंड होते हैं वो सब प्रोनाउन कहलाते हैं। चूंकि प्रोनाउन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो क्या हमें इतने सारे प्रोनाउन को पढ़ना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय? क्या इतने लोगों के चेंजेस के बारे में पढ़ना? नहीं नहीं नहीं, इतने लोगों के चेंजेस के बारे में नहीं पढ़ना। आपको स्पेशली पढ़ना किसके बारे में है? ये पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के बारे में। आइए जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन को चेंज कैसे किया जाता है। रूल्स फॉर चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के रूल्स में हम क्या पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। इसमें पढ़ते क्या है, कैसे चेंज करते हैं किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को। तो जान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं, क्या होता है ये पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन, प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल किसी पर्सन के लिए होता है, एंड थिंग या फिर किसी चीज के लिए होता है, इस कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल में अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम देख ले, आई, वी, दे, यू, ही, सी और इट, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फिर अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, भाई पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह का होता है। तो लिखा है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब जानकारी लेते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, यानी ऐसा पर्सनल प्रोनाउन, लिखा है कि इट इज यूज्ड फॉर स्पीकर, ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो किसी स्पीकर, जो किसी वक्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। इसमें आई और वी
दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। भाई सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं? लिखा है कि इट इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग टू, यानी ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो किसी स्पीकिंग टू के लिए, यानी जिससे हम बात करते हैं उसके लिए जब कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है उसको कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसके अंतर्गत यू आता है। और तीसरा आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। भाई थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं? इट इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑफ, यानी ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो किसी स्पीकिंग ऑफ के लिए हो, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, अगर कोई प्रोनाउन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसमें ही, शी, इट और दे का यूज किया जाता है। भाई हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? क्या यूज है इनडायरेक्ट बनाते समय इनका? आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस आ गया, आपको पहले ही बता चुके हैं डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस दो भागों में बटे होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। हाँ सही जाना आपने, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर। और रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ होता है? इन्वर्टेड कामा के बाहर, यानी कोटेशन मार्क के बाहर होता है। अब बाय द वे देखिए, डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस इस फॉर्म में आता है। अब इस फॉर्म में आता है तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में अंदर की तरफ ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से कोई भी प्रोनाउन अंदर आ जाता है तो क्या इनडायरेक्ट बनाते समय, सपोज करिए आई आ गया तो क्या आई की जगह हम आई ही उतार लेंगे? क्या वी की जगह वी लिख देंगे? क्या दे आ गया तो दे की जगह दे लिख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनको चेंज करने का, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय इनको चेंज करने के रूल्स होते हैं। उस रूल्स के तहत हम इनको चेंज करते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को चेंज कैसे किया जाता है। चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता क्या चीज है। अब हम एक अहम, बहुत ही अहम टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको आने वाली सबसे बड़ी जो कठिनाई, जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, वो होती है इस प्रोनाउन को चेंज करने के मामले में। हाँ सही सुना आपने, प्रोनाउन को चेंज करने के मामले में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंटों से होती है। आइए ये गलती आपसे न हो इसके लिए थॉरो स्टडी, कंप्लीट स्टडी देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को आखिर में बदलते कैसे इनडायरेक्ट बनाते समय। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के लिए जो सबसे जरूरी, अहम और इंपॉर्टेंट या फिर कंपल्सरी कह लीजिए जो बात है वो है केस चार्ट। किसी भी नरेशन सीखने वाले स्टूडेंट को ये चार्ट लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड और सीरियल वाइज ये कंफर्म याद होना चाहिए। ये चार्ट आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में दो लोग आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे का यूज किया जाता है। केस चार्ट में आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पजेसिव माई और माइन होता है, और रिफ्लेक्सिव या सेल्फ फॉर्म में कह दे तो आई का सेल्फ फॉर्म माई सेल्फ होता है। इसी प्रकार सबके यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक, इसको लाइन बाय लाइन फिंगर वाइज आप याद कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में अगर आई है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया मी, पजेसिव के रूप में हो गया माई और माइन, और रिफ्लेक्सिव के रूप में यहाँ पर हो गया माई सेल्फ। इसी प्रकार हम आइए देखते हैं कि इनको चेंज कैसे करते हैं। देखा, चेंजिंग ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन, सारे पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का एक रूल दिया जाता है। सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 1 2 3 बाई एस ओ एन, 123, 123, यानी 123 एस ओ एन सन, 123 सन का ये फार्मूला है। ये इसके हिसाब से कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। जैसे सपोज करिए डायरेक्ट नरेशन का कोई भी सेंटेंस आ गया, जैसे ये आ गया, राम सैड टू हरी, राम ने हरी से कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूं। अब ये डायरेक्ट नरेशन का लाइन है, एग्जाम में कह रहा है कि भैया हमें इसका इनडायरेक्ट बना के दिखाइए, यानी इस डायरेक्ट नरेशन का हमें इनडायरेक्ट नरेशन बना के दिखाना है। अब इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? तो अभी जिस पार्ट पे हम पढ़ाई कर रहे हैं वो ये पार्ट है कि प्रोनाउन को चेंज करना। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर ही हमें देखना पड़ता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसी भी प्रोनाउन चार्ट में से
कौन सा प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर आया है और उसको कैसे चेंज किया जाएगा। तो आइए नज़र डालते हैं। पूरे इन्वर्ट है, स्पेशली बाहर नहीं देखना, हमें पहले अंदर देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा प्रोनाउन, इतने में से कौन सा प्रोनाउन अंदर आया है। तो जब हम देखते हैं कि आई, सबसे पहले हमें पता चला कि आई आया है, आई एम गोइंग टू माई, ये माई आया, ये दो लोग आ गए, यानी यहाँ पे आ गया ये आई और ये हो गया माई। यानी आई क्या है, सब्जेक्टिव केस के रूप में है, माई क्या है, पजेसिव के रूप में है। अब इन डायरेक्ट बनाते समय भाई हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे बनाएंगे। तो नियम है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का, यानी इतने में से, इस लाइन में से कोई भी, यहाँ से यहाँ तक कोई भी प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर दिखाई देता है तो उसको चेंज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के किसी भी, यानी रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर का कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अंदर का आया हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के, ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच, और इसके सब्जेक्ट यानी आई चेंज होगा इसके सब्जेक्ट के अनुसार। आई बात समझ में? हाँ। अब सब्जेक्ट के अंदर चार बातें होती हैं। सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन, जेंडर और केस होता है। राम के पर्सन के हिसाब से, राम के नंबर के हिसाब से, राम के जेंडर के हिसाब से और राम के केस के हिसाब से हम आई को चेंज करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय आई की जगह पे हम आई नहीं लिख देंगे। क्या लिखेंगे तब? आई चेंज होगा राम के हिसाब से। अब हमें ये पता होना चाहिए कि राम के लिए प्रोनाउन यूज क्या किया जाता है। हाँ, ही यूज किया जाता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, ही। तो मान लेंगे कि यहाँ पे राम नहीं दिया है, आई जब बदलेगा राम के हिसाब से तो यहाँ पे ही दिया है, मान लें, मन में अज्यूम कर लें तो ही दिया है। तो आई जब ही के अनुसार चेंज होगा तो आई का स्थान आई न लेकर के आई के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इस तरह से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है सेंटेंस को लिखते समय, यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। उसी प्रकार ये देख लीजिए, माई, ये माई है, ये भी एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब इसको भी हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी माई भी बदलेगा राम के अनुसार। अब सपोज करिए यहाँ देखिए माई है, अब राम का मतलब हो गया ही, यानी यहाँ, ये माई बदलेगा यहाँ ही के अनुसार। अब ऐसा नहीं है कि आप माई के जगह पे ही लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो माई है उसका केस चार्ट ये पजेसिव है और जो ही है इसका केस चार्ट सब्जेक्टिव है। तो भाई माई ही में ना बदलकर ही का जो पजेसिव होता है कौन, हिज, तो माई हिज में बदल जाएगा। इसलिए ही की जगह पे हम यहाँ पे हिज लिखेंगे, तब ये सही माना जाएगा। इस तरह से सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसी प्रकार इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर सेकंड पर्सन इनमें से कोई भी आ जाए तो उनको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और इसी प्रकार इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो लिखा है थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, कोई भी इन्वर्टेड कामा के अंदर ही यहाँ लिखा मिल जाए, शी मिल जाए, इट मिल जाए या इतने में से कोई भी मिल जाए तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, सेम टू सेम उतार लिया जाता है। ये रहा प्रोनाउन चेंजिंग का सबसे धमाकेदार नॉलेज। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।